To want me, you gotta know me. If you love me, you gotta show me. Let ya, let ya, let ya, let ya, let ya, let ya रे। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा। Back it up now. Get 'em up. Got it. बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें घर। तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है, कर किस बात का है। I wanna know you right, boy you got me real tight, now I wanna hear you say। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा।
सुखद क्षण आए, मंगल मनाओ, सुखद क्षण आए, मंगल मनाओ, पीले रंग हल्दी, प्रेम से मनाओ, शगुन शुभ मंगल, यह गीत गाओ, कमल तन कोमल, कनक बनाओ, पीले रंग हल्दी, प्रेम से लगाओ, शगुन शुभ मंगल, यह गीत गाओ। ये हल्दी, ये हल्दी बनो जब तुझ पे सजेगी, इसके रंग से तू और खिलेगी। ये हल्दी बनो जब तुझ पे सजेगी, इसके रंग से तू और खिलेगी। बाबुल का है लाड़, इसमें आएगी की खुशबू, रंग चढ़ते ही हल्दी का तू पिया को और जचेगी। ये हल्दी, ये हल्दी, ये हल्दी बनो जब तुझ पे सजेगी, इसके रंग से तू और खिलेगी। हल्दी ठनी है देखो आज, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए। हल्दी ठनी है देखो आज, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए। अपनी बन्नों को करे दुलार, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए। अपनी बन्नों को करे दुलार, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए। बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, तेरी नजर लूटा मैं बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं। मोरी संतोषी तेरा दुख है हमारा, मोरी संतोषी तेरा दुख है हमारा। रक्षा कर देंगे वरदा, हम वारी जाए, हम वारी जाए, हम वारी जाए। तेरा हो हर पल कल्याण, हम वारी जाए, हम वारी जाए,
घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। 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 संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। 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 भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। आँखों में सपना, सपने में अपना एक नन्हा सा मेहमान है। रोशन होगा कब वो दीपक, सबके दिलों में अरमां है। सच होने वाला है एक सपना, चहकने वाला है घर अंगना। नन्ही सी कदमों की आहट आती है, नन्ही सी कदमों की आहट आती है। रीत ये रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी। साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहे थे। ठीक उसी समय पर एक साधु वैश्य अपनी नाव में बहुत सारा धन लिए हुए नदी के किनारे पर नाव को ठहरा कर राजा को व्रत करते हुए देखकर उनके निकट में गया और नमस्कार करते हुए पूछने लगा, कहिए राजन, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो राजा उल्का मुख ने कहा कि भाई साधु वैश्य, पुत्र प्राप्ति की कामना से हमारे द्वारा भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया जा रहा है। तो राजा की ऐसी वाणी सुनकर वो साधु वैश्य बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया, गदगद हो गया। फिर बड़ी ही विनम्र वाणी में वो पूछने लगा कि इस व्रत के संबंध में हमको भी बतलाइए, क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं। राजा उल्का मुख के द्वारा भगवान सत्यनारायण जी के पूजन का विधि विधान बतला दिया गया। पीछे वो अपनी नाव के पास में आया
और नाव को शीघ्र चलाते हुए कुछ ही दिनों में अपने घर पर, भविष्य में हमारे कोई भी संतान होगी तो हम निश्चय ही आपका पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प कर लेने मात्र से एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी जो है ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त होती है और भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में उसके कन्या का जन्म होता है और कन्या जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। कला बढ़ने से उसका कलावती ऐसा नाम रखा जाता है। तब एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में पूछती है, हे स्वामी, इस कन्या के जन्म के पूर्व आपने जो संकल्प किया था उस व्रत को आप क्यों नहीं करते? तो साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय में उस व्रत को करूंगा। ऐसा अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वो नगर में भ्रमण करने के लिए चला जाता है। इधर कन्या कलावती कुछ ही दिनों में बढ़कर युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। तब साधु वैश्य देखता है कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और कन्या के विवाह के लिए मंत्रणा करता है, सलाह करता है। फिर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि यहाँ से कांचन नाम के नगर को जाइए और वहां से एक सुंदर बड़ी पुत्र ले आइए। उसके दूत लोग उसकी आज्ञा के अनुसार कांचन नाम के नगर को जाते हैं, वहां से एक सुंदर बड़ी पुत्र ले आते हैं। एक अच्छे विवाह मुहूर्त में वो अपने बंधु बांधवों को निमंत्रित करते हुए अपनी कन्या का कन्यादान उस बड़ी पुत्र के साथ में कर देता है। पर दुर्भाग्यवश उस समय भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना भूल जाता है। विवाह के समय व्रत करने से भगवान उसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पीछे वो अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए चल पड़ता है। इस प्रकार व्यापार करता करता वो राजा चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचता है। ठीक उसी समय पर भ्रष्ट प्रतिज्ञा वाले उस साधु वैश्य को देखकर भगवान उसे यह श्राप देते हैं कि जाओ, भविष्य में तुम्हें महान से महान दारुण रूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा श्राप होते ही एक दिन दो चोर राजा चंद्रकेतु के किले में रात्रि काल में प्रवेश करते और बहुत सारा राजधन चुरा कर जहां वे दोनों सोए हुए थे उनके सिरहाने में राजधन रख कर भाग जाते हैं। सवेरा होने पर राजभवन में हड़कंप होता है। राजा क्रोध में आकर आज्ञा देते हैं कि चोरों को शीघ्र ही बंदी बनाया जाए। राज आज्ञा से सारे नगर की छानबीन करने के बाद जब लोग नगर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य दिखाई पड़ता है। दो लोग सभी राजधन अपने सिरहाने पर रखे हुए बड़े आराम से सो रहे हैं। राजदूतों को बड़ा आश्चर्य होता है, भला देखो कितने निडर चोर हैं कि राजा के घर चोरी करके और सभी धन सिरहाने में रखे हुए बड़े आराम से सो रहे हैं। राजदूत लोग पहुंचकर उन्हें दंड मारकर जगाते हैं। वे जागते ही प्रार्थना करने लगते हैं कि हम लोग कोई चोर नहीं, हम एक व्यापारी हैं, हमने तो रात में यहाँ विश्राम किया था। परंतु सभी राजधन उनके पास मिलने के कारण उन पर कोई विश्वास नहीं किया जाता। राजदूत लोग उनके हाथ पैरों में बेड़ी बंधन बांधकर घसीटते हुए राजा चंद्रकेतु की दरबार में ले जाकर खड़ा करते हैं। राजा देखते ही क्रोध में भर जाते हैं और आज्ञा देते हैं कि महान अंधकार वाले कारागार में डाल दिया जाए। उन्हें महान अंधकार वाले कारागार में डाल दिया गया। पीछे वो चोर उनके घर में भी आता है और उनके घर का सभी धन चुरा ले जाता है। उनकी स्त्री और कन्या को तरह तरह के रोग व्याधि हो जाते हैं। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर अन्न की चिंता में घर घर में भटकने लगती है। अब एक दिन कन्या कलावती भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। उसने एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा तो प्रसाद की इच्छा से वो बड़ी देर तक बैठी रही और प्रसाद लेकर जब संध्या काल में आती है तो उसकी माता पूछती ही, कहो बेटी तुम सयानी हो और तुम्हारे विचार कैसे? इतनी देर तक मैं बैठी रही, यही मेरा देरी से आने का कारण। तो कन्या की बात सुनकर उसकी माता बड़ी प्रसन्नचित हो जाती है और अगले प्रातः काल में ब्राह्मण को बुलाकर बंधु बांधवों को बुलाकर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करती है और अंत में प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारे पति और दामाद जो है प्रवास काल में, यदि उनसे कुछ अपराध हो गया हो तो आप क्षमा करें। उनकी ऐसी प्रार्थना से भगवान जनार्दन जो है प्रसन्न हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहते हैं कि हे राजन, आपने दो निर्दोष साधु वैश्यों को जो कारागार में डाल रखा है, पीछे उनका धन भी छुड़ा लिया है
प्रातःकाल होते ही उन्हें कारागार से मुक्त कर उनका धन वापस करो, अन्यथा तुम्हारा धन पुत्र हम सब नष्ट कर देंगे। तो ऐसे भयावह स्वप्न को देखकर राजा भयभीत हो जाते हैं और राज दरबार में बैठकर आज्ञा देते हैं कि उन दोनों साधु वैश्यों को कारागार से मुक्त किया जाए। राज आज्ञा से उन्हें कारागार से मुक्त किया गया। उनके छौर कर्म यानी बाल इत्यादि बनवाए गए, स्नान कराया गया, वस्त्राभूषण पहनाया गया और राजा ने उनसे जो धन छीन लिया था उसका दूना धन देते हुए बोले कि अब आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। इस प्रकार राजा चंद्रकेतु से बहुत सारा धन प्राप्त कर वे दोनों साधु वैश्य अपने घर को चल पड़ते हैं। ये पुरानी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। दादुदुईकांतो वज्रम चेदम अब्रवीत किमर्थम क्रियते शोका सापो दत्तस्य धनिना सत्यते तेन सर्वमहि कर्तुं दासं संध्याः अतस्यामो यामो वाञ्छितातो भविष्यति जामातुर्वचनं सुत्वा तत्सकासं ददस्तदा दृष्ट्वा साधनं भक्ता नत्ता पूर्वा साधनं राजदुकुमात्रा तस्य पुत्र सतमस्य धनधानं चेत् सदेवेन सर्वं महत्त्वमनुचितम् अत्र तैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। ऐसे धार्मिक राजा थे तो उनसे अपराध कैसे हो गया? तो सूर्य महाराज कहते हैं कि सुनिए, एक बार राजा तुंगध्वज आखेट करने के लिए वन में गए हुए थे और वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गोपी ग्वाले बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा कि यहाँ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा है, परंतु अपने राजा होने के अभिमान के कारण ना तो वे भगवान को प्रणाम करते और ना उनके निकट में ही जाते। परंतु गोपी ग्वाले देखते कि हमारे राजा हैं, इसलिए स्वयं चलकर भगवान सत्यनारायण जी का
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन माल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा बल भील कठारू दिन पर कृपा करी स्वामी दिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी तो फल भोग्यव प्रभु जी तो फल भोग्यव प्रभु जी हिरया स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण की श्रद्धा धारण की दिन के काज धरो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा करत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो गावे स्वामी आरती जो गावे कहत शिवानंद स्वामी भणत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। हाँ परिक्रमा कर लीजिए ध्यान गान जपा मान जन्मांतर दान का दान बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की अमर सुख हनुमान की गुरु गोविंद की माता पिता की सनातन धर्म की गंगा यमुना सरस्वती की गाय माता की तुलसी माता की नमः पार्वती पति हर 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 संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि आनंदमानंद मने वसंतम आनंद कंदम हर्षभावसुंदम देवारायण श्रीनाथ मनोधनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये अथंग चक्रम सखीकुंडलम सखीवस्त्रम सखीभूषणम सहार वक्ष स्थलकौतुभक्तियं नमामि विष्णुं शिरसाचतुर्भुजं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ऐसे 5 बार भगवान की तरफ उतार दीजिए। चंदा जैसे माथे पे झूमर सजाओ, हीरो वाले मोती वाले कंगना पहनाओ, गोरे के हाथों में मेहंदी लगाओ, उपटन से अंग अंग महकाओ।
रंगेला